ऑनलाइन क्लास दिनांक 3/8/2020 नीतीश सर के द्वारा गॉस मैथमेटिक्स कोचिंग के तरफ से शुरू किया जाता है, जिसमें आप सभी प्रिय विद्यार्थीगण का स्वागत है। सबसे पहले आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। और चलते हैं एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास का जो है उसका 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, उसके बारे में जानते हैं कि पहले त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है, जो ट्रिगोनोमेट्री है एक ग्रीक वर्ड है। अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ। ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है भुजा, मेट्री या मेट्रॉन मतलब होता है माप। अगला थ्योरी है आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। देखिए एक्सरसाइज 8.1 में जो फार्मूलाज लगेंगे सिर्फ उसी का यूज और उसी फार्मूला के बारे में अभी बताया जाएगा। तत्पश्चात नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, उसका फार्मूला बताया जाएगा। तो त्रिकोणमिति के अनुपात ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में कुल कितने अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब वह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है जानते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। उसके बाद चौथा हो जाएगा आपका 4 नंबर ये कोसेक थीटा, 5 नंबर सेक थीटा और 6 नंबर कॉट थीटा। अब देखिए इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का फॉर्मूला, त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र, जो लोग ये कहते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, इसको कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला। तो साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है, टैन थीटा का लंब बटा आधार होता है। उसी के देखिए 3 साइन कॉस और टैन 3 मूल होता है, और इसका अपोजिट मतलब प्रतिलोम उल्टा ये होता है कॉसेक थीटा। तो जब साइन थीटा का प्रतिलोम होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र भी इसके लिए उल्टा होगा। तो ये लंब बटा कर्ण है, तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उसी तरीक़ा से सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटा लंब। लेकिन ये सब फॉर्मूलाज है, आपको याद करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होगी। तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कुछ नए ट्रिक के साथ, जो फार्मूला को आप आसानी से याद रख सकते हैं। कभी भी कहीं भी भूल भी गए तो कोई बात नहीं है। तो देखते हैं इस फार्मूला को याद करने के लिए कौन से ट्रिक हैं। LAL लाल हो गया, नीचे KA हो गया, कक्का हो गया, लाल बटा कक्का। अब देखिए L से लंब हो जाता है और K से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है। A फॉर आधार, K से कर्ण, हिंदी में याद करने के लिए तो A से आधार, K से कर्ण, तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, कॉस थीटा का। अब देखिए L फॉर लंब और A फॉर आधार, तो लंब बटा आधार किसका होता है, लंब बटा आधार टैन थीटा का होता है। अब देखिए ये लाल बटा कक्का जो ट्रिक है, इसी से आपको प्राप्त हो जाएगा कि ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण L बटा K हो जाएगा। तो L बटा K लंब बटा कर्ण। तो ये जब फार्मूला आपको याद रहेंगे, लाल बटा कक्का L से लंब, K से कर्ण, A से आधार, K से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किसका हो जाएगा, साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा का हो जाएगा, लंब बटा आधार किसका हो जाएगा, टैन थीटा का। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला है। अब ये अभी यहाँ पर आप लोगों को 10th क्लास में समकोण तक ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग पढ़ना है। और देखिए ये समकोण है, समकोण में ये थीटा है जो माना गया है, थीटा के जस्ट सामने वाला लंब होता है, इसे परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए शॉर्ट रूप में P इसको लिखा जाता है। आधार का B हो जाएगा बेस और कर्ण का हाइपोटेनस H हो जाएगा।
ये फार्मूलाज आपको बहुत काम करेंगे आगे के सवाल में, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखते हैं इसके आगे के फार्मूला के बारे में। अब देखिए, हम तो बताएं कि आपको हिंदी में अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण याद करना है तो लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला। अगर आपको अंग्रेजी में वो याद करना है, कितने बच्चे अंग्रेजी में उसको आसान पड़ता है, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच लिखते हैं, टेन थीटा बराबर पी बाई बी लिखते हैं। तो देखिए, तीन चीज़ जब पता हो गया तो आप साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का आराम से निकल सकता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला उसका क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे साइन थीटा का के अनुपात के फॉर्मूला को। तो अगर आपको अंग्रेजी में याद करना है तो उसके लिए ट्रिक है, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्रीनाथ, पी फॉर प्रसाद, एच फॉर हरी, एच फॉर हरी और बी फॉर बोल। यानी कि आपको एक नाम याद करना पड़ेगा, पंडित, बद्रीनाथ, प्रसाद, नीचे लिख देंगे हरी, हरी बोल। तो देखिए, पी से पंडित, एच, बी से बद्रीनाथ, पी से प्रसाद, एच से हरी, एच से हरी और बी से बोल। तो पंडित, बद्रीनाथ, प्रसाद, हरी, हरी बोल। ये ट्रिक हुआ आपको अंग्रेजी में अगर याद करना है त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला को। तो अब 8.1 के लिए जो प्रमुख सूत्र हैं आपको लगेंगे उसके बारे में आपको बताया जाता है। साइन थीटा, साइन थीटा को अगर बोलते हैं कि हम कॉसेक थीटा क्या है, ये प्रतिलोम है, तो साइन थीटा के प्रतिलोम को हम 1 बटा यानी कि उल्टा को 1 बटा कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। अब कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो कॉस थीटा का प्रतिलोम के लिए 1 बटा सेक थीटा भी लिख सकते हैं। टेन थीटा का प्रतिलोम कॉट थीटा होता है, तो 1 बाई कॉट थीटा। उसी तरीके से कॉसेक थीटा का उल्टा 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा 1 बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा का उल्टा 1 बाई टेन थीटा। अब देखिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। और ये फार्मूला आपको एक्सरसाइज 8.1 में लगेंगे सिर्फ। इसके आगे के जो फार्मूले हैं वो अगले एक्सरसाइज के पहले बताया जाएगा। और ये दो फार्मूला है उसी अगले एक्सरसाइज में लगता है, लेकिन इसमें भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं 8.1 में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब फार्मूला हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए, सवाल बनाते समय आपको जब आधार और कर्ण और लंब निकालना पड़ेगा त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला में, तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ पर कर्ण जो पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र से निकलता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको अगर कर्ण निकालना है, समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा क्या होती है, समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा कर्ण होती है आपकी। यहाँ आपकी सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी समकोण त्रिभुज की। और बाकी दो भुजा में किसी को लंब आधार माना जा सकता है। अगर यहाँ पर थीटा है तो लंब ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर थीटा है तो लंब ये हो जाएगा। तो देखिए, अगर कर्ण निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो अंडर रूट में रहेगा इसको ऐसे पढ़ेंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट चाहे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार निकालना है तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला, और ये कुछ बीजगणितीय फार्मूला है, अलजेब्रिकल फार्मूला, जो आप सभी को इसमें इस 8.1 या अगले एक्सरसाइज के जो सवाल सॉल्व करेंगे उसमें लगेगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। टेन थीटा और कॉट थीटा का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। और इतना फार्मूलाज आप सभी अगर याद कर लेते हैं तो अगले वीडियो में आप सभी को एक्सरसाइज 8.1 का पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन का दिया जाएगा। धन्यवाद।